जय माता दी दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चने दाल की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह के हमारे चने दाल की बर्फ़ी बनके तैयार होंगे। देखिए तो फ्रेंड, चलते हैं बिना देरी करते हुए बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम चने की दाल लिए हैं। चने की दाल अब इन्हें पानी डालकर अच्छे से दाल को धो लेते हैं, 2 से 3 पानी। तो फटाफट से दाल को धो लेते हैं। उसके बाद लेते हैं कुकर। अब दाल को कुकर में डालेंगे सारे। उसके बाद यहाँ पे हम दाल से ज़्यादा पानी डालकर हम दाल को 2 से 3 सीटी तक पकाएंगे। चलिए, दाल से ज़्यादा पानी डालकर हम पकाते हैं दाल को। अब यहाँ पे दाल हमारे सीटी निकल चुके हैं और इस तरह से हमारे दाल देखिए अच्छे से पक चुके हैं। बढ़िया से दाल हमारे पक चुके हैं। चलिए देखते हैं इस तरह से। चलिए अब इन्हें एक थाली में निकालते हैं। तो फटाफट से एक थाली में निकाल लेते हैं दाल को। उसके बाद इस तरह से थाली को कर दे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो नीचे बाहर आ जाए। फिर इन्हें हम दाल को मिक्सर में पीसेंगे। तो चलिए मिक्सर में हम पीसते हैं दाल को। आपके पास मिक्सर ना हो तो आप सिल पर भी पीस सकते हैं इस दाल को, और आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हलवाई स्टाइल में चने दाल की बर्फ़ी। तो चलिए, इस तरह के दाल हमारे कुछ इस तरह से पिसाई हो चुके हैं। देखिए, ऐसे ही सारे दाल को भी हम पीस लेंगे बिना पानी डाले हुए। तो इस तरह से हमारे दाल सारे अच्छे से पिसाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही ले। उसके बाद इसमें हम सारे दाल को भूजेंगे दाल को। तो दाल को हमें धीमी आंच में 10 से 15 मिनट तक बढ़िया से भूजना है। तो दाल को आप जितना भूजेंगे उतना ही टेस्टी बर्फ़ी आपके बनेंगे। तो चलिए दाल को हम भूज लेते हैं फटाफट से। इस बर्फ़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी, हर मिठाई के स्वादिष्ट जैसे इस बर्फ़ी को भी बनते हैं चने दाल की। तो फ्रेंड चलिए दाल को फटाफट से भूज लेते हैं। तो फटाफट से हम दाल को भूज लेते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों आंच को बराबर लेते हुए अच्छे से दाल को भूज लेते हैं। तो यहाँ पे दाल हमारे अच्छे से भुजाई हो चुके हैं। चलिए दाल को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम चीनी ले रहे हैं। चीनी के आधा यहाँ पे पानी डालेंगे। उसके बाद चलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे। जब चाशनी मोटा हो जाए तो चलिए चाशनी को पकाते हैं पहले। तो जब मोटा हो जाए चाशनी इस तरह से देखिए, तब हमें जो भूजे हैं हमने चने उसमें डाल देंगे पीसे हुए चने दाल।
चलिए डालने के बाद इसे बढ़िया से हम धीमी आंच में पकाएंगे। धीरे धीरे हम पकाएंगे इसे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। तो चलिए जब तक गाढ़ा ना हो अच्छे से हम पकाते हैं इसे। बढ़िया से चलाते रहिए ताकि जले ना नीचे कढ़ाई में। आप चाहे ऐसे ही खा सकते हैं, हलवा जैसे होते हैं, हलवा के जैसे। इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल के हलवा भी बना सकते हैं। चलिए हम बर्फ़ी बनाएंगे इनका। तो पहले इस तरह से हम गाढ़ा करेंगे तब इन्हें जमाएंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिए हैं इस समय। इतना गाढ़ा होने पर यहाँ पे लगाते हैं तेल और पहले ठंडा करेंगे। तो इस तरह के ठंडा होने पर हो जाते हैं। देखिए इस तरह से इकट्ठे सारे हो रहे हैं। अब हम इसी स्टेज पे हम इस बर्फ़ी को जमाएंगे थाली में, जो हमने तेल लगा के रखे हैं थाली। तो चलिए फटाफट से इन्हें जमाते हैं। बढ़िया से हम सेट करेंगे इन्हें बर्फ़ी के जैसा। बढ़िया से सेट कर लेते हैं बर्फ़ी को। इस तरह से लगे हुए पन्नियों को भी चाकू की मदद से अच्छे से साफ कर लेते हैं और बढ़िया से बर्फ़ी को सेट कर लेते हैं। तो हाथों में तेल की सहायता से बर्फ़ी को अच्छे से परफेक्ट तरीके से हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या बिन ड्राई फ्रूट को भी आप बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सेट करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब थोड़ा टाइट हो जाए बर्फ़ी तब हम इसे कटिंग करेंगे। तो चलिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम कम से कम 1 घंटे के बाद यहाँ पे हम बर्फ़ी को काट रहे हैं। आपको जब मन पड़े तब आप इस बर्फ़ी को आप काट सकते हैं। बहुत टाइट नहीं होते हैं बर्फ़ी। आप जब आपका मन करे तब आप काट सकते हैं बर्फ़ी को। तो चलिए फटाफट से हम बर्फ़ी को काट लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारे चने की दाल की बर्फ़ी बनके तैयार हुए हैं। देखिए आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। एक बार अगर बना के खा लिए तो आप हमेशा इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाओगे। तो बढ़िया से हमारे पीसेस बर्फ़ी निकल रहे हैं इस तरह से। देखिए इतनी अच्छी और टेस्टी बर्फ़ी, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट इस तरह के। देखिए ऐसे ही आप बर्फ़ी को बनाइए और खाइए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में। फिर मिलेंगे अगले नए रेसिपी में। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें।